आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, यह सत्य है कि त्रिक बिंदु पदार्थ का विलक्षण बिंदु है। आधुनिक ऊष्मागति का यह उपयोग किस प्रकार से करता है, यह भी बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी पदार्थ का त्रिक बिंदु क्या होता है और यह किसके ऊपर लागू करके देखा भी गया है। ठीक है, तो देखिए, त्रिक बिंदु या इसको कहा जाता है त्रिगुण बिंदु। त्रिगुण का मतलब होता है दोस्तों, तीन अवस्थाओं के बारे में बात करी जाती है। तो हम जानते हैं किसी भी जो दोस्तों भौतिक अवस्थाएं होती है किसी भी चीज की, वो कितनी होती है? तीन होती है। कौन सी? ठोस होगी, द्रव होगी और जो तीसरी अवस्था होती है वह होती है गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं की अगर बात करें तो साम्यावस्था में क्या होगा कि दोस्तों, साम्यावस्था में एक पर्टिकुलर ताप, मतलब किसी एक ताप पर और कुछ दाब पर, ठीक है, क्या होगा? ये साम्यावस्था में तीनों अवस्थाएं हो जाती है। तो इसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। मतलब वह बिंदु या वह पॉइंट जहां पे ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ का कैसा हो जाता है? साम्यावस्था में आ जाता है, उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। इसको कुछ इस प्रकार से समझे। सबसे अच्छा उदाहरण आप जल का ले सकते हैं। ठीक है, तो जल का उदाहरण क्या होता है? जल की तीन अवस्थाएं आपने देखी है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो जल जो होता है वह ठोस में बर्फ के रूप में होता है, जो हमारे पास में द्रव में होता है वह पानी या जल के रूप में, और गैस में कैसा होता है दोस्तों? वाष्प या भाप के रूप में होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये तीनों अवस्थाएं जल की अवस्थाएं होती है। तो क्या होगा कि वे बिंदु, ठीक है, मतलब वह बिंदु, ठीक है, कौन सा? तापमान का तथा दाब का। तापमान का किसी दाब पर वह बिंदु होगा जिस पर ये जो तीनों अवस्थाएं है वो कैसी रहेगी? साम्य अवस्था में रहेगी। मतलब वह ठोस भी रहेगा, द्रव भी रहेगा और गैस भी रहेगा। उसे क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो इसे कुछ इस प्रकार समझे। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, उस बिंदु की बात कर रहे हैं जहां पे तीनों अवस्था साम्य अवस्था में होती है। तो क्या है, आप यहाँ पे एक कर्व देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वक्र है वह किसके लिए है? यह दाब का तथा तापमान के मध्य का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे दाब का मान दोस्तों 0.01 से भी कम कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दाब है उसका मान लगभग दोस्तों बराबर होता है किसके? 0.06 ATMP के, मतलब 0.06 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और तापमान का मान लगभग यहाँ पे देखिए आप कितना होता है? यह 273.16 केल्विन के आसपास होता है। तब क्या एक त्रिक बिंदु प्राप्त होता है। तो इस बिंदु को कहा जाता है त्रिक बिंदु या इसे त्रिगुण बिंदु भी कहा जाता है। तो इस बिंदु पर जो द्रव होता है वह तीनों ही अवस्था में जल जो होगा वो तीनों अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? एक साम्य अवस्था होगी, और इसी साम्य अवस्था के कारण हम कह सकते हैं कि जैसे प्रश्न में कहा है कि यह पदार्थ का विलक्षण बिंदु है। तो जी हाँ, यह कैसा है? विलक्षण बिंदु है, क्योंकि सारी अवस्थाएं कैसी है? साम्य अवस्था में आ जाती है। तो दोस्तों, आधुनिक ऊष्मागति का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों आधुनिक जो ऊष्मागतिकी होती है उसके लिए जो यह त्रिक बिंदु प्राप्त हुआ है, यह जल का मानक बिंदु होता है। ठीक है, तो जल का यही मानक बिंदु है जिसके लिए हम क्या करते हैं? आधुनिक ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। अतः इसको कहा जा सकता है कि त्रिक बिंदु पदार्थ का कैसा है? एक विलक्षण बिंदु होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।